नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। अनंतनाग में जश्न चिले कला का एहतमाम, दिखी कश्मीरी फनो सकाफत की झलक। फनकारा अरुणा रियाज ने अपनी मुनफरिद फन में की पहचान हासिल और तालिबे इल्मों की तवन्नाई को फरोग देने के मद्देनजर गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स गेम्स का एहतमाम। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुनकिदा जश्न चिले कला फेस्टिवल की। सर्द कर देने वाली ठंड, चिले कला कश्मीर के मौसम में आने वाली तब्दीली की बड़ी दस्तक होती है। इस मौसम से लोग लुत्फ अंदोज हो और उनका जोशो जज्बा बरकरार रहे, इसके लिए कल्चरल प्रोग्राम से बेहतर भला और क्या हो सकता है। इसी के मद्देनजर इस दरमियान यहाँ के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए गुज़िश्ता दिनों अनंतनाग जिले में इंतजामिया की जानिब से जश्न चिले कला नामी फेस्ट का एहतमाम किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौसीकी से सराबोर यह प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में मुनक्किद जश्न चिल्लई कला का है। इसमें बड़ी तादाद में मकामी नौजवानों ने हिस्सा लिया है। दरअसल चिल्लई कला 40 दिनों की कड़ाके की ठंड का समय होता है, जिसकी शुरुआत 21 दिसंबर से होती है और यह 31 जनवरी तक रहता है। इस दौरान पूरे कश्मीर में शदीद बर्फबारी होती है और झरने, नदियां व झीलें जम जाती हैं। खूबसूरती से सराबोर ये झीलें सयाहों को अपनी जानिब रागिब करने का दमखम रखती हैं। कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो न सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन जो चिले कलान का 40 दिन का पीरियड होता है, उसके बाद 10 दिन का कुर्द होता है, तो ये कुल मिलाकर 50 दिन की जो सर्दी का जो हम कश्मकश है कश्मीर में चलती है, और इससे कश्मीरी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अपने कांगड़ी, फेरन जो भी है इंस्ट्रूमेंट्स, वो मटीरियल बाहर निकालते हैं ताकि सर्दी का नामो निशान न रहे। और सबसे बड़ी बात है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कदम उठाया है। जिला अनंतनाग इंतजामिया की ओर से वजीरबाग इलाके में इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। यहाँ कश्मीर की भरपूर सकाफत की झलक देखने को मिल रही है। कश्मीर की सकाफत, रिवायत, सूफिज्म और फन का बेजोड़ नमूना इस प्रोग्राम में नजर आ रहा है। इस तरह के एहतमाम का मकसद नई नस्ल को अपनी सकाफत से जोड़ने और सयाहों को कश्मीर की रिवायत से रूबरू कराने में अहम होती है। बाय पैशन मैं एक सिंगर हूँ और रिसेंटली मुझे एक अवार्ड भी मिला है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो कि मुझे प्रेसिडेंट से मिला हुआ है और उसके बाद मोदी जी से भी मैं मिला हुआ हूँ। तो यहाँ पे आज इवेंट हो रहा है जश्न चिले कलान वजीरबाग अनंतनाग में, और जैसा कि आपने कहा जो हार्ट है टाउन का, उसके अंदर ये इवेंट हो रहा है। एंड लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है और लोगों को एट द सेम टाइम लोग एंटरटेन भी हो रहे हैं थ्रू द म्यूजिक वी हैव हियर। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है एंड खुशी का ही मौका है हम सबके लिए, क्योंकि धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स यहाँ पे जो हो रही है, मतलब यहाँ पे उतने ज़्यादा इवेंट्स होते नहीं थे, बट थैंक्स टू ऑल द डिपार्टमेंट्स विच केम टुगेदर टू मेक दिस इवेंट पॉसिबल, एंड स्पेशली जो हमारे डिप्टी कमिश्नर सर हैं, उनका मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से ऐसा पॉसिबल हो रहा है एंड एक्सपोजर मिल रहा है यंगस्टर। ये प्रोग्राम कश्मीरी फन और आर्ट का संगम है। रिवायती मौसीकी की धुनें लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रही हैं। ये न सिर्फ मनोरंजन का मौका मुहैया करता है, बल्कि फनकारों और कलाकारों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराता है।
इंतजामिया की ये पहल मकामी सकाफत और रिवायत को फरोग देने और लोगों को इससे जोड़ने का अहम जरिया भी है। यही वजह है कि इस तरह के एहतमाम की मकबूलियत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैंने बहुत जगहों पे परफॉर्म किया था, बट अनंतनाग में पहली बार कर रहा हूँ और ये इनिशिएटिव पहली बार यहाँ पे अनंतनाग में हो रहा है, तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के आर्टिस्ट है, लोकल आर्टिस्ट, उनको मौका मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। और अनंतनाग मतलब इस जो डिस्ट्रिक्ट है, इनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने जो लोकल आर्टिस्ट हैं इनको भी थोड़ा सा मौका दीजिए, ताकि थोड़ा सा ये भी रिकॉग्नाइज हो, लोग इनको भी देखें, तो अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है। ये उन कलाकारों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपनी सदियों पुरानी रिवायत को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। दरअसल ये केवल मनोरंजन का जरिया ही नहीं, बल्कि अपनी सकाफत को संजो कर रखने की भी एक कोशिश है। नई नस्ल भी इसे लेकर गहरी दिलचस्पी दिखा रही है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक गांव में रहने वाली नौजवान खातून मुसव्विर अरुणा रियाज से, जिन्हें बचपन से ही पेंटिंग करने का शौक था और यही शौक आगे जाकर उनके लिए जुनून बन गया। केरला में लगाए गए नुमाइश में अरुणा को नेशनल अवार्ड तक मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें उनकी बेहतरीन पेंटिंग्स के लिए बहुत सारे एजाज से नवाजा जा चुका है। आज अरुणा रियाज जिस मकाम पर है, उसकी वजह इनकी काबिलियत है। आइए मिलते हैं अरुणा रियाज से और जानते हैं उनके इस सफर के बारे में। सबसे पहले आप अपना तारुफ दें और हमें ये बताएं कि आपकी तालीम कहाँ से स्टार्ट हुई और आपने कहाँ तक पढ़ाई जारी रखी। मेरा नाम अरुणा रियाज है। मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, एक विलेज एरिया से। मेरी स्कूलिंग लोटस प्राइवेट स्कूल ब्राकपुरा से हुई है और हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट अनंतनाग से हुई है। देन मैंने 12th के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक इन फाइन आर्ट्स, एंड करंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स थ्रू इग्नो। अरुणा, पेंटिंग्स का शौक आपको कब से हुआ और ये पेंटिंग कहाँ से आपने सीखी? जी बिल्कुल इनबॉर्न ही था मुझ में। मैं पहले से ही थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेती थी, स्केचिंग कर लेती थी। देन एक पॉलिसी आई थी, एक स्कीम थी CCRT एकेडमी के थ्रू कि एनुअली आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता था और एक इंटरव्यू होता था। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे गाइड किया, उसमें अप्लाई करवाया और बस फिर मेरा वो पैशन बन गया कि नहीं, पैसा भी आता है, मेरा काम भी होता है, तो बस उसी टाइम से मेरा स्टार्टिंग था। अरुणा, ये भी बताएं कि आपने पेंटिंग्स किससे सीखी और इस शोबे में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? जी फर्स्ट तो मेरे इंस्ट्रक्टर एक कश्मीरी पंडित श्यामलाल सर थे मटन से, उन्हीं से मैंने सीखा। तो वो उन्हीं के थ्रू था, CCRT एकेडमी जो मैंने पहले भी बोला, उन्हीं के थ्रू था। उन्होंने ही गाइडेंस दी थी, तो उनके थ्रू वो एक इंस्ट्रक्टर था, उनको वही पे करते थे, हम नहीं पे करते थे, उनको एकेडमी ही पे करती थी हमें सिखाने के लिए। बस बेसिक वहाँ से बिगनिंग वहाँ से सीखी, बेसिक्स वो क्लियर हो गया। देन मेरा जो 12th था, मैंने सब्जेक्ट लिया था कंपाउंड आर्ट्स। उसमें मैंने हिस्ट्री और फिलॉसफी इसी वजह से ली थी कि मुझे आर्ट में जाना है। सो फिर आप कहिए कि पहले सपोर्ट नहीं था, किसी का भी नहीं था, इसी वजह से कि स्कोप नहीं है इसमें, उतने अवेयर नहीं थे। देन फिर हो गया, जैसे भी करके मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। ऑब्वियसली किसी चीज को पाने के लिए इजीली नहीं मिलता, कुछ भी कहते हैं ना वो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो स्ट्रगल तो रहा, हेल्थ कंडीशन मेरा बहुत ही वीक रहा, लेकिन फिर भी मेरी जो वो स्ट्रेंथ थी आर्ट के लिए, एक जो बूस्ट था मुझ में कि नहीं मुझे करना है, वो कभी मैंने उससे मैं दूर नहीं हुई। मेरी क्रिएटिविटी ने मेरा साथ दिया और ज़रूरी था। मैंने फिर इसको जो मेरे साथ रह चुका मेरे हेल्थ के रिगार्डिंग, मैंने उसका एक सब्जेक्ट बनाया। मैंने सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट पे ही काम स्टार्ट किया। मैंने सब्जेक्ट लिया सेल्फ पोर्ट्रेट। चलिए ये भी बताएं कि इन पेंटिंग्स में आप कौन सा मटेरियल यूज करती हैं और अभी तक आपने क्या क्या बनाया? जी बिल्कुल,
पोर्ट्रेट करते हैं, लैंडस्केप करते हैं, मतलब कंपोजिशन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स ड्राइंग करते हैं। मीडियम तो बहुत सारे, एक्रेलिक है, ऑयल है, चारकोल है, मीडियम बहुत सारे जिसमें काम भी किया है और करेंगे भी आगे भी। तो मीडियम का कोई लिमिटेशन नहीं था और मुझे नहीं लगता कि एक आर्टिस्ट के लिए कभी मीडियम स्टक रहता है, एक सेटल रहता है। अरुणा, अभी तक आपने एग्जीबिशन में कहाँ हिस्सा लिया और कहाँ पर आपने आर्ट दिखाया? जी, फर्स्ट एग्जीबिशन मेरा 2017 में कानपुर में रहा, देन महाराष्ट्र में, मुंबई में, चंडीगढ़, मैसूर, केरला। केरला में हमें अवार्ड आया था, नेशनल अवार्ड। वो अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, तो वो हमें चांस मिला था, 1 मंथ का रेजिडेंसी था, वो हमारा काम बहुत बेस्ट था। हमारे नौजवान जिनको टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, यही कहना चाहूंगी कि देखिए, आपको मौका कोई नहीं देगा, क्योंकि आप घर पे बैठेंगे, आप किसी के साथ बात नहीं करेंगे, आप अपने टैलेंट को एक कमरे में रखेंगे, मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको उस चीज़ के लिए इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका टैलेंट बाहर नहीं आएगा, लोग आपसे मिलेंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा। मैं अपने यूथ को यही कहना चाहूंगी कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें, काम करे, करना तो है ना, कब तक हम पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे, बस बेटर करें, अपना बेटर सोचें, वक्त को ज़ाया ना करें। सबसे अहम सवाल, क्या आप मानती हैं कि हमारी लड़कियां लड़कों से कमतर नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं मुझे लगता, क्योंकि कंपटीशन सेम ही है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। हाँ, इतना है कि थोड़ा बहुत अवेयरनेस नहीं है अभी गांव-गांव में। लड़कियां समझती है खुद को दूसरों से कम, लेकिन समझना नहीं है हमें, जितना उनमें टैलेंट है उससे कहीं ज्यादा हम में है। समझदारी है, सब कुछ है। तो बस यही है कि अच्छी जगह पे इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, कोई कुछ नहीं कहेगा, और डरे ना, बिल्कुल भी ना डरे। अरुणा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। ऑप्टिकल एंड वायरलेस नेटवर्क प्रोजेक्ट के आगाज को 5 साल गुजर चुके हैं। इसके गॉड पेरेंट डॉक्टर कात्सुहिको कावाजोई ने काबिल इत्मीनान कामयाबियां पेश की हैं। साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर डॉक्टर करजाई एक इनोवेटिव फ्यूचर का तस्वुर करते हैं, जिसकी जड़ें दुनिया भर में रोजमर्रा की इंसानी सरगर्मियों की गहरी समझ पर मबनी हैं। जेनी एक लाइफ की तरह का रोबोटिक येलो डॉग है जो छूने और आवाज के हुक्म का जवाब देता है और यहाँ तक कि अपनी दूम भी हिलाता है। ये कैलिफोर्निया के कारोबारी टॉम स्टीवंस की दिमागी पैदावार है, जिन्हें साल 2011 में अपनी वालिदा का अल्जाइमर में मुब्तला होने का पता चलने के बाद उन्हें उनके डॉग को उनसे वापस लेना पड़ा था। यही वो हालात थे जो टॉम बॉट को जेनी बनाने पर आमादा किया और उन्होंने एक रोबोटिक साथी जिसे तर्ज अमल और नफसियाती अलामत जैसे लोनलीनेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए डिजाइन किया। टॉम को उम्मीद है कि ये टेक्नोलॉजी इंकलाब लाएगी और मुस्तकबिल में बूढ़ों और डिमेंशिया से मुब्तला अफराद के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होगा। स्कॉटलैंड के शेटलैंड जजीरे में सैकड़ों अफराद ने 140 साल से ज्यादा पुरानी रिवायत में वाइकिंग शिप के रिप्लिका के साथ और जलते हुए मशालों के साथ मार्च किया। इस इवेंट की खास बात जो अप हेली एक कदीम फेस्टिवल की निशानदेही करता है, वो वाइकिंग लॉकशिप के रिप्लिका को जलाना है। ये कदीम रस्म जनवरी के आखिरी सप्ताह में मुनक्किद की जाती है। और अब बात करते हैं सरहदी इलाकों में तरक्कियाती मंसूबे को अमली जामा पहनाए जाने की। सरहदी इलाकों की तस्वीर बदले, वहां के बाशिंदों को रोजगार मुहैया हो और उनकी सहूलियात में इजाफा दर्ज हो, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है।
इस समत में राजौरी जिले के सरहदी इलाके के मुश्किल ज्योग्राफियाई बनावट वाले इलाके में ब्रिज और सड़कों की तामीर और तोसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। तरक्याती सरगर्मियों के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। इन दिनों जम्मू कश्मीर में तरक्की की एक नई लहर देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ यहां के खूबसूरत और तारीखी मकामात सियाहत के लिए मशहूर हैं, वहीं दूसरी तरफ यूटी में बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। पुलों, सड़कों और इमारतों की तामीर से जम्मू कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। ये काम न सिर्फ राब्ते को बेहतर कर रहा है, बल्कि मकामी मयार जिंदगी को भी बेहतर बना रहा है। इन तरक्कियाती कामों में से एक बड़ा मंसूबा राजौरी जिले के नौशेरा सब डिवीजन में वाक़े बेरी नाले में तामीर होने वाला पुल है, जिसके बनने से इलाके के लोगों को काफी सहूलियात हासिल होंगी। तो हमारे बॉर्डर एरिया है पड़ता है इधर, तो उधर भी बॉर्डर एरिया रहता है। जो हमारे जो ये पुल सेक्शन हुआ है, वो बाकी गाँव हमारे कम से कम 15 गाँव जो है हमारे पुल के साथ जुड़ते हैं। बाकी ये है कि हमें को बहुत परेशानी होती थी जब इधर से हम कहीं की डेथ हो जाती थी, घूम कर 15-20 किलोमीटर हमें गाड़ी में जाना पड़ता था। अब ना गाड़ी मिले, पैदल जाना पड़ता था। अभी हमारा जो है ये पुल के बनने के कारण हमें जो 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता था, हमें आधा घंटा लग जाएगा वहाँ पर पहुँचने का। तो बहुत फायदा हो रहा है हमारे पुल का बनने का। ये ब्रिज न सिर्फ नौशेरा बल्कि पूरे खित्ते की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस पुल की लंबाई 132 मीटर है और इसका तखमीना लागत 592.58 लाख रुपए है। कुछ वजूहात से इस पुल का काम रुका हुआ था, लेकिन पीडब्ल्यूडी महकमे की कोशिशों से इसकी तामीर फिर से शुरू हुई है और ये अब अपने आखिरी मरहले में है। पुल की तामीर मुकम्मल होने के बाद ये नौशेरा को सरहदी ब्लॉक सेरी ब्लॉक से जोड़ते हुए 10 देहात को जोड़ेगा, जिससे लोगों की आवाजाही की दूरी बेहद कम होगी। हमें बहुत खुशी हो रही है जो काम चल रहा है। पहले हमें बहुत दिक्कत आती थी, हमें बरेली जाना हो, जब किसी भी इलाके पे जाना हो, मानपुर बॉर्डर का एरिया है, आगे सेरी या कलाल बॉर्डर के एरिया हैं, हमें उधर रिलेटिव है हमारे, हमें जब वहाँ जाना होता है तो 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना पड़ता है। तो आज ये पुल बन जाएगा हमारा जब, तो हमें ना करते हुए हमारा 1 घंटे का टाइम बचेगा। तो हमें बहुत खुशी है, हमारे पूरे गाँव को, या जितने भी हमारी जनता बरेली है या हमारे हंजाना के हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये पुल जल्द से जल्द तैयार हो। ये पुल मकामी बाशिंदों के लिए जिंदगी बचाने वाला साबित होने वाला है। इससे कबल इलाके के लोगों को तिब्बी सहूलियात तक रसाई में मशक्कत का सामना करना पड़ता था और मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का तवील फासला तय करना पड़ता था। इसके अलावा तलबा को स्कूल जाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब इस पुल की तामीर से ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और खित्ते के लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात और तालीम मुयस्सर हो सकेगी। हमारा जो बॉर्डर एरिया है और इसमें इस नदी में अभी तो बारिशें कम हो रही हैं। जब पहले बारिशें होती थी कम से कम 6-7 आदमी हमारे इधर डूब कर मरे हुए हैं। तो हमारा जो बरेली, हंजाना, दब्बड़, पोठा, कलाल, चड़ैला, दरेला, जितना भी ये बॉर्डर एरिया सारा, तो ये बॉर्डर एरिया में हमारे को बहुत मुश्किल बनती थी। जब हमारा में कोई बीमार हो जाता था तो हम मंजी पर उठा के तो लाते थे, सिटी में अस्पताल में भेजते थे। मगर अभी हमारे को बहुत खुशी है कि जो ये काम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जम्मू कश्मीर में बहुत से दूसरे तामीराती मंसूबों पर भी काम तेजी से जारी है, जो जम्मू कश्मीर के राब्ते और इक्तिसादी तरक्की को नई सिमत दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तरक्कियाती कामों का सिलसिला यूटी को एक नई शनाख्त देने के साथ साथ यहाँ के बाशिंदों के लिए बेहतर मुस्तकबिल के इम्कानात को भी पेश कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं
एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के जेरे एहतमाम महाराज हरि सिंह पीस एंड हारमोनी अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद। कायदीन को खराजे अकीदत पेश किया गया, जिन्हें उनकी कायदाना खूबियों और इस्तेकामत और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जिंदगी वक्फ करने पर मरणोपरांत अवार्ड से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक गांधी ग्लोबल फैमिली के जेरे एहतमाम शांति दूत सम्मेलन के दौरान पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर खराजे अकीदत पेश किया। हम उन तमाम लीडरों, जंजुओं और शहीदों की याद को खराजे अकीदत पेश करते हुए सर झुकाते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए खुद को वक्फ कर दिया। ट्राइडेंट होटल मुंबई में सेहत और तंदुरुस्ती, टेक्सटाइल और दस्तकारी, गोल्ड, कॉर्पोरेट टूरिज्म और फिल्म इंडस्ट्री समेत सन्नत के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मुनक्किदा मीटिंग्स की कुछ झलकियां। डॉक्टर गुलाब सिंह, एक वेटरनरी डॉक्टर, बुद्धाल गांव से मुंतकिल होने वाले खानदानों के मवेशियों को संभालने के बारे में अपना तजुर्बा बता रहे हैं। जानवरों, भेड़ों और जरात के महकमों की मुश्तरका टीमें उनके मवेशियों के लिए मुनासिब चारा पानी और सफाई सुथराई को यकीनी बना रही हैं। ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट रणवीर कैनाल में यौम जमहूरिया के मौके पर लेजर एंड साउंड शो की झलकियां। ये माहौल और पैदल चलने वालों के लिए दोस्ताना मंसूबा जम्मू स्मार्ट सिटी के जरिए अमल में लाया गया है, जो रिहायशियों के लिए खुशगवार जिंदगी की तश्कील कर रहा है। पीएस हरिनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस कठुआ ने हायर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर में नए फौजदारी कवानीन यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षी अधिनियम एक्ट के बारे में बेदारी कैंप का इनेकाद किया। आखिर में बात करते हैं नौजवानों में खेल कूद के तय दिलचस्पी बढ़ाने की। इसी संप में गुलमर्ग, जो इस मौसम में सयाहों की पसंद का अहम मरकज होता है, वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जानिब से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी विंटर गेम्स का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी शिरकत कर रहे हैं। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग की है। इसकी खूबसूरती दिल को भा जाने वाली है और यहाँ का माहौल सुकून देने वाला है। इस तरह के मकाम की मकबूलियत बरकरार रखने के लिए हुकूमत कई कदम उठाती है। इन्हीं में से एक है हाल ही में मुनक्किद किए गए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी विंटर गेम्स, जिसका एहतमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जानिब से किया गया था। इस विंटर गेम्स में 27 यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ी शामिल होंगे। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विंटर गेम्स का ये पहला एडिशन है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। मेरे सारे वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, एमएलए साहब मेरे बैठे हैं, ये हमारे कहते हैं इंडियन विंटर कैपिटल के विधायक हैं। तो वी आर जॉइंटली हम चाहते हैं अंडर द एबल एंड विजनरी लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब, हु इज हिमसेल्फ विंटर स्पोर्ट्स लवर, वो एक एथलीट भी हैं, तो उनकी गाइडेंस के अंडर रहकर हम गुलमर्ग को वर्ल्ड का बेस्ट डेस्टिनेशन बनाए और जो जिसका मुझे लगता है वी हैव पोटेंशियल ऑल्सो। खेल कूद के तई बच्चों की दिलचस्पी देखते ही बनती है। खिलाड़ियों को फरोग हासिल हो और उनकी तवानाई को सही समत में इस्तेमाल किया जाए, इसी मकसद से इस तरह के विंटर गेम्स का एहतमाम किया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आए खिलाड़ी जोश और जज्बे से लबरेज नजर आ रहे हैं। खेलों में करियर के इम्कानात तलाशने वाले खिलाड़ियों के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। लिहाजा वो अपना बेहतर मुजाहिरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ पे स्कीइंग और आइस स्टॉक का इवेंट था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का, तो हम वही देने आए।
तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, स्कीइंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और आइस स्टॉक में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगता है पहली बार जैसे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की गेम्स हुई, खेलो इंडिया होता था, तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसे सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर। नहीं, एक्सपोजर बहुत मिलता है, बाहर से भी आए हैं लोग, तो कंपटीशन भी अच्छा है, इससे हमारा स्पोर्ट्स भी अच्छा हो जाएगा। मतलब जब कंपटीशन होता है तब स्पोर्ट भी अच्छा होने लगता है, तो जब बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं तब कंपटीशन भी आता है, ऐसे वरना वन साइडेड हो जाता है सारा। तो अब बाहर से भी आए हैं लोग, तो अब देखते हैं कैसा रहेगा इंशाल्लाह। खेल कूद बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। इससे वो नई चीजें सीखते हैं और खेलों के जरिए बेदार होते हैं। गुज़िश्ता कुछ बरसों में इस खेल के तई लड़कों और लड़कियों की दिलचस्पी बढ़ी है और वो इसे संजीदगी से ले रहे हैं। यहाँ खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मुकाबले में खुद को बेहतर साबित करने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हैं। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी स्कीइंग हो रही है। इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, बेनिफिट एंड ओवरऑल यूनिवर्सिटीज कोलैब होके सब जब देख रहे हैं एक आपस में हम एथलीट्स को देख रहे हैं, तो इट गिव मी एन आइडिया कि कंपटीशन लेवल कहाँ है। और अपने जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, हम कैपिटल है, विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स में, तो इतनी नज़दीक होने के बाद अगर हम इसका फ़ायदा न उठा पाए तो फिर क्या ही फ़ायदा है इस होने का। तो मैं ये कहूँगा कि वी शुड टेक पार्ट इन दीज विंटर गेम्स एंड स्पेशली अगर हमारे यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, हम हैबिचुअल है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। So we should try these adventurous activities and we can even make this as a profession in future. जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हुकूमती सतह पर खास तवज्जो दी जा रही है। इससे मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। साल भर खेल सरगर्मियां जारी रखने के लिए सभी जिलों में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को तरबियत देने के लिए कोचिंग की सहूलियात फराहम की जा रही हैं और उनकी सलाहियतों को निखारा जा रहा है। काबिल गौर है कि मुख्तलिफ खेलों में यहाँ के खिलाड़ी मुल्की और आलमी सतह पर अपने हुनर का शानदार मुजाहरा कर चुके हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।